क्वेश्चन नंबर 19 में है अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द प्लेन इज सच दैट द ब्लॉक स्लाइड्स ऑन द प्लेन एट ए कांस्टेंट स्पीड दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 इट इज गिवन कांस्टेंट स्पीड का मतलब है एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 डायरेक्शन में तो चेंज हो ही नहीं रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन इज इक्वल टू ऑप्शंस दे आर गिवन सपोज दिस एंगल इज थीटा हमने बहुत बारी किया है इस तरह क्वेश्चन ये mg है ये एंगल थीटा ये हो गया mg cos थीटा और इस तरफ का फोर्स का कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा इधर x एक्सिस ले लेते हैं ये y एक्सिस ले लेते हैं इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया नॉर्मल रिएक्शन इसने वापस लगा दिया नॉर्मल रिएक्शन तो y एक्सिस में देखें ये ब्लॉक ऐसे फिसलता हुआ आ रहा है स्लिप करता हुआ आ रहा है ऐसे तो नहीं जा रहा है तो y एक्सिस में इधर की फोर्स इधर की फोर्स तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा होगी अब इसके और इसके बीच में इस ब्लॉक और इस इंक्लाइंड प्लेन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रफनेस है तो ये जो है ये जब स्लिप होता हुआ आएगा इंटरलॉक की वजह से ये इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाएगा और ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगी क्योंकि ये सरफेस इसके ऊपर स्लिप कर रहा है तो ये फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लगेगी सेल्फ एडजस्टमेंट का केस नहीं हो सकता सेल्फ एडजस्टमेंट का केस हमने कहा तब तक है जब तक एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है जब तक बात करते हैं जब एक सरफेस एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चलना शुरू कर देती है स्लिप करना शुरू कर देती है तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लगती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन होती है तो ये कितना हो गया म्यू नॉर्मल रिएक्शन कितना है mg cos थीटा म्यू mg cos थीटा हो गया अब ये इस तरफ कांस्टेंट स्पीड से स्लिप करता हुआ आ रहा है x 0 है तो इसका इधर की फोर्स उधर की फोर्स हो गई तो mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा हो गई ये मत बोलना कि अगर ये इधर स्लिप कर रहा है तो ये वाली फोर्स इससे बड़ी होगी ऐसा नहीं है अगर ये फोर्स इससे बड़ी हो जाती तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आ जाती और नेट फोर्स नीचे तो एक्सेलरेट कर जाता नीचे की तरफ एक्सेलरेशन नहीं है इसकी तो ये मत बोलना ये वाली फोर्स इस फोर्स से बड़ी है जा रहा है इधर जा रहा है आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कंपेयर करने की कोशिश मत करो वेलोसिटी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है जब ये कांस्टेंट स्पीड से इधर जा रहा है इसका नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 है दैट इज कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तो एक्सेलरेशन इस तरफ 0 है एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 है इसका ये वाली फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के जस्ट बराबर है तो mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा हो गया mg कैंसिल हो गया तो म्यू इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा कितना आ गया tan थीटा दैट इज द राइट आंसर so that's why C is the right answer to question number 9